कांग्रेस में नहीं जाएंगे नरेश मीणा, कांग्रेस का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं अकेले नरेश मीणा। तीसरा मोर्चा या कॉकरोच जनता पार्टी नरेश मीणा के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन। राजस्थान में सोई हुई कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वर्तमान में सबसे पॉपुलर युवा नेता नरेश मीणा शायद अब कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वर्तमान में किसानों की समस्या को लेकर नरेश मीणा अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दिनों छबड़ा में नरेश मीणा ने किसानों के खाद की समस्या को लेकर प्रशासन को भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। इससे पहले छबड़ा में हो रही खाद की कालाबाजारी को लेकर भी नरेश मीणा ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था। यानी जो काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था वो काम अकेले नरेश मीणा कर रहे हैं। इसलिए अब सबसे ज्यादा संभावना ये बन रही है कि नरेश मीणा अपनी अलग पार्टी बनाकर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नरेश मीणा भगत सिंह सेना के नाम से एक संगठन की स्थापना कर चुके हैं और भगत सिंह सेना के नाम से ही नई पार्टी बनाकर नरेश मीणा आगामी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उधर कॉकरोच जनता पार्टी भी राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है, इसलिए नरेश मीणा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि नरेश मीणा और कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा काफी मिलती जुलती है। कॉकरोच जनता पार्टी भी युवाओं के मुद्दे उठाती है और नरेश मीणा तो युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए ही जाने जाते हैं। नरेश मीणा और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करते हैं। पिछले 2 सालों में नरेश मीणा के आक्रामक तेवर नजर आए हैं, जिससे उनको नुकसान भी हुआ है और फायदा भी। हालांकि राजस्थान में युवाओं को नरेश मीणा के आक्रामक तेवर पसंद भी आ रहे हैं। देवली उनियारा में एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा की राजनीति ने नया मोड़ लिया था। हालांकि अब नरेश मीणा आक्रामक तेवर के साथ साथ शांतिपूर्वक आंदोलन और भूख हड़ताल का रुख अपना रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में नरेश मीणा ने खुद को यह साबित किया है कि वो शांतिपूर्वक बड़ा आंदोलन करके भी सरकार को झुका सकते हैं। पिछले दिनों नरेश मीणा ने देवली उनियारा में करंट लगने से मौत होने वाले धनराज बैरवा के परिजनों को भी न्याय दिलाकर दम लिया था, क्योंकि जब तक नरेश मीणा धरने पर नहीं गए थे तब तक प्रशासन भी धनराज बैरवा के परिजनों को सीरियस नहीं ले रहा था। इसलिए अब ये माना जाता है कि कहीं पर भी अगर अन्याय हो रहा है और वहां नरेश मीणा पहुंच गए तो न्याय मिलकर रहेगा। टोंक में पानी की समस्या को लेकर भी नरेश मीणा कई बार बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। नरेश मीणा जब भी जयपुर कूच का ऐलान करते हैं तो प्रशासन खुद आकर नरेश मीणा से वार्ता करता है। यानी कि राजस्थान की सरकार और प्रशासन भी अब धीरे धीरे नरेश मीणा को सीरियस लेने लगे हैं। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के बाद नरेश मीणा भी निडर और बेबाक भाषण देने के लिए जाने जाते हैं और हर मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। और 2028 में अगर नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर पूरा गेम ही बदल जाएगा। उधर कांग्रेस अगर 2028 में सरकार बनाने के सपने ले रही है तो उन्हें नरेश मीणा जैसे युवा नेता को पार्टी में शामिल करना पड़ेगा। वर्तमान में नरेश मीणा का कद इतना बड़ा हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा के बिना 2028 में सरकार नहीं बना सकती है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी अपने अहंकार की वजह से कई राज्यों में सरकार बनाने से चूक गई है और अगर राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी अपने अहंकार में रही तो नरेश मीणा किसी भी हालत में कांग्रेस को सरकार नहीं बनाने देंगे। भले ही नरेश मीणा इतने बड़े नहीं है कि वो राजस्थान में खुद की सरकार बना ले, लेकिन नरेश मीणा इतने बड़े जरूर हैं कि वो कांग्रेस को सरकार बनाने से रोक सकते हैं। नरेश मीणा केवल कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि उनके कई बड़े नेताओं को भी चुनाव हराने की दम रखते हैं और जिस जिस नेता ने नरेश मीणा का विरोध किया है उन सभी नेताओं की 2028 में हार भी सुनिश्चित है और जिस जिस कांग्रेस नेता ने नरेश मीणा का साथ दिया है उनको कांग्रेस से बाहर रहते हुए भी नरेश मीणा फायदा कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की 35 से 40 सीटें ऐसी है जहां पर नरेश मीणा के एक ऐलान से पूरे चुनाव का समीकरण बदल सकता है। इसलिए अगर नरेश मीणा 2028 में कांग्रेस से बाहर रहे तो कांग्रेस को बुरे तरीके से डैमेज करेंगे। हालांकि कांग्रेस आज भी कई गुटों में बटी हुई है, जिनमें से एक गुट नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी में लेना चाहता है। उधर कांग्रेस के कई बड़े नेता अभी से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू भी कर चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस को चुनाव हराने के लिए ना तो नरेश मीणा की जरूरत पड़ेगी और ना ही बीजेपी की। कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा और टीकाराम जूली जैसे नेताओं को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन इनमें से एक भी नेता ने बीजेपी सरकार के खिलाफ ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया जिससे सरकार को परेशानी हुई हो।
और ऐसे दर्जनों मुद्दे थे जिन पर कांग्रेस के ये नेता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर सकते थे। और जब नरेश मीणा बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं तो कांग्रेस के नेता आंदोलन क्यों नहीं करते? लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जनता बीजेपी से नाराज है, लेकिन वो ये ना भूलें कि जनता कांग्रेस से भी नाराज है। बीजेपी के पास राजस्थान में बहुत बड़ा कोर वोटर है, जिसकी तुलना में कांग्रेस के पास उतना बड़ा कोर वोटर नहीं है। इसलिए 2028 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए स्विंग वोटर ही चुनाव जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। स्विंग वोटर ऐसे वोटर होते हैं जिनका यह पता नहीं होता है कि वो कौन सी पार्टी को वोट देंगे, उनका वोट किधर भी जा सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस के नेता ऐसे ही एसी कमरों में सोते रहे तो यह कोई गारंटी नहीं कि स्विंग वोटर कांग्रेस को ज्यादा वोट देगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए 2028 में नरेश मीणा बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जिनके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अगर नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीतने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए या तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।